नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएसई ऑनलाइन क्लासेस में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो वेरी फर्स्ट डे अपन ने टारगेट सेट किया था 100 आउट ऑफ 100 वाला, अपन उसी दिशा के अंदर लगातार प्रयासरत हैं और बिल्कुल अपन उसी टारगेट को अचीव करेंगे। आज मैंने आपको जो उस टारगेट को एकदम इजीली अचीव कर सके उस ट्रिकों में से ट्रिक निकाल के लेके आए हैं। जैसे घर में कह दे दादाजी कि मैं होशियार हूं और बेटे ने करा एक और काम कि आप नहीं, मैं होशियार हूं, और पोते ने करा उससे भी बड़ा काम कि आप दोनों पीछे रहो, मैं आपसे सबसे होशियार हूं। तो दादा की ट्रिक में से ट्रिक निकाली बेटे ने, बेटे की ट्रिक में से ट्रिक किसने निकाली? पोते ने। तो अपन वो पोते वाली ट्रिक स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कारक, ये देखिए कारक का नाम सुनते ही जहन कांप जाता है, क्योंकि वही 20-25 पेज का एक बड़ा टॉपिक आपको दिखाई देता है कि कैसे होगा, है ना। आज इस मुश्किल से 10 मिनट के वीडियो के अंदर आपको कारक है वो बिल्कुल इजी कर दूंगा। जैसा कि मैं ऑफलाइन पढ़ाऊं ऑनलाइन पढ़ाऊं, लगभग बच्चों के कमेंट यही रहते हैं कि सर पॉइंट तो याद हो जाते हैं परंतु विभक्ति पहचानने में गलत हो जाती है। और कारक के अंदर क्वेश्चन बंटा होता है 2 हिस्सों में। आधा नंबर मिलता है आपको विभक्ति बताने का, आधा विभक्ति का कारण बताने का। अगर आपने विभक्ति सही लगाई है, ध्यान से सुनना है मेरी इस बात को, अगर आपने विभक्ति सही लगाई है और कारण गलत लिखा है तब तो आधा नंबर आपको मिल जाएगा, परंतु विभक्ति गलत लगा दी और कारण सही लिख दिया तो कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। तो मस्ट क्या है? मस्ट है विभक्ति सही होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना देर किए हुए आज मैं आपको प्रथमा से सप्तमी तक की ऐसी पहचान बता रहा हूं जिसके बाद आपका विभक्ति तो गलत होने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू से लेके एंड तक वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए अपन बात करते हैं प्रथमा विभक्ति की। प्रथमा विभक्ति की एकदम आसान ट्रिक बता रहा हूं बेटा जी। ट्रिक क्या है कि उस शब्द के पीछे विसर्ग, शब्द के पीछे विसर्ग लगा होता है। शब्द के पीछे क्या लगा होता है? विसर्ग लगा होता है। विसर्ग लगा होता है। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया कृष्ण, कृष्ण, और इसके पीछे यदि विसर्ग लगा है तो वो आपका हमेशा प्रथमा विभक्ति का होगा। जैसे क्वेश्चन आ जाए कृष्ण पट्टी और कृष्ण को अंडरलाइन दे रखा, तो आपने जैसे ही देखा मूल शब्द के पीछे विसर्ग है, इसका मतलब इसमें विभक्ति कौन सी है? प्रथमा है। अब अपन बात करें, बात किसकी करते हैं? द्वितीय विभक्ति की। द्वितीय विभक्ति की एकदम आसान पहचान बता रहा हूं बेटा जी। पहचान क्या है कि अंतिम वर्ण के ऊपर अनुस्वार या अंत में हलंत म, या तो अंतिम वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा होगा या अंत में हलंत म लगा होगा, वो द्वितीय विभक्ति ही होगी। जैसे देखिए बेटा जी क्वेश्चन आ गया वृक्ष, यदि इसके अंतिम वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा है, वृक्षम हो गया, इसका मतलब इस शब्द में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया रामम, आपने देखा अंतिम वर्ण के पीछे अंत में हलंत मा लगा है, द्वितीय विभक्ति हो गई। एकदम आसान ट्रिक। तृतीय विभक्ति की ओर बढ़ते हैं। तृतीय विभक्ति अपनी क्या कहती है? तृतीय विभक्ति में कारक में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के प्रश्न आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं। पुल्लिंग की पहचान समझ लीजिए बेटा जी। पुल्लिंग की पहचान होती है अंतिम
वर्ण के ऊपर एक की मात्रा और अंत में न या ण, ये तृतीय विभक्ति पुल्लिंग की पहचान होती है। अंतिम वर्ण के ऊपर एक की मात्रा, अंत में न या ण, ये तृतीय विभक्ति की पहचान होती है। जैसे अपन देखिए बेटा जी, वृक्ष शब्द है, इसको तृतीय का बनाना है तो क्या करेंगे, अंतिम वर्ण छ, इसके ऊपर एक की मात्रा, पीछे आ गया वृक्षेण। जैसे मूल शब्द है कलम, तृतीय विभक्ति एक की मात्रा न, कलमेन। तो जिस शब्द में एन की ध्वनि निकले वो तृतीय विभक्ति होती है। इसी तरीके से अगर अपन बात करें तृतीय विभक्ति स्त्रीलिंग की, स्त्रीलिंग की क्या पहचान होती है? स्त्रीलिंग में सीधी सी पहचान यह है कि अंत में स्थित आ की मात्रा हटाकर या जोड़ दो, बस तृतीय विभक्ति स्त्रीलिंग बन जाएगा। अंत में स्थित आ की मात्रा हटाओ, या जोड़ दो। जैसे सीता शब्द है, आ की मात्रा हटा दी और या जोड़ दिया तो ये वर्ड क्या बन गया, शीतया। अया की जिसमें ध्वनि निकले वो हमेशा आपके कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट की बात करें अपन, नेक्स्ट के अंदर आ जाइए चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति की बात करें बेटा जी, तो चतुर्थी विभक्ति के अंदर शब्द के अंत में आय जुड़ जाता है, शब्द के अंत में आय जुड़ जाता है। जैसे देखिए बेटा जी, जैसे वृक्ष प्लस आय वृक्षाय, राम प्लस आय रामाय। तो जिस शब्द के अंदर आय की ध्वनि निकले वो हमेशा चतुर्थी विभक्ति होगी। बस इतना सा ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट पे आ जाइए बेटा जी, नेक्स्ट है आपकी पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में जैसे चतुर्थी में आय जुड़ता है, पंचमी के अंदर शब्द के अंत में, शब्द के अंत में क्या जुड़ जाएगा बेटा जी, आत जुड़ जाता है। जैसे यहां पर आय जुड़ता है, यहां पर आत जुड़ जाता है। जैसे देखिए बेटा जी, जैसे क्या आ गया, वृक्ष प्लस आत वृक्षात, कलम प्लस आत कलमात। तो जिस शब्द में आत की ध्वनि निकले वो हमेशा पंचमी विभक्ति होगी। बस इतना सा ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट है अपनी षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में एक वचन और बहुवचन दोनों के प्रश्न आते हैं। तो एक वचन की मैं आपको पहचान बता रहा हूं बेटा जी। एक वचन में शब्द के अंत में श जुड़ जाता है। शब्द के अंत में क्या जुड़ जाता है, श। जैसे कृष्णस्य, कृष्णस्य, रामस्य, कलमस्य। तो जिस शब्द में श आए वो हमेशा आपके षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है। अगर इसी की मैं बात करूं षष्ठी विभक्ति बहुवचन की, तो देखिए बेटा जी, एक वचन में श जुड़ता है और बहुवचन में नाम या नाम जुड़ जाता है, नाम या नाम जुड़ जाता है। जैसे देखिए बेटा जी, क्वेश्चन आ गया, वृक्षाणाम, रामाणाम, कलमानाम, कलमानाम। तो जिस शब्द में नाम या नाम जुड़ा हो, तो नेक्स्ट अपनी लास्ट विभक्ति आती है बेटा जी। लास्ट विभक्ति आती है अपनी सप्तमी विभक्ति। देखिए इसमें भी एक वचन और बहुवचन दोनों के प्रश्न आते हैं। सप्तमी विभक्ति में क्या होता है बेटा, एक वचन के अंदर एकदम इजी ट्रिक है। एक वचन में क्या होता है कि अंतिम वर्ण के ऊपर एक की मात्रा लग जाती है। किसकी, एक की मात्रा। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया अपना रामे, तो अंतिम वर्ण है म, म का ऊपर एक की मात्रा लगी। वृक्षे,
एक ही मात्रा जहां पर आ जाए वहां पर क्या होता है बेटा, वहां पर होती है सप्तमी विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट अपनी अंतिम जो विभक्ति है वो है बहुवचन सप्तमी विभक्ति। तो यहां पर जैसे ए जुड़ता है, बहुवचन में क्या जुड़ जाएगा बेटा जी, एशु जुड़ जाएगा। बस एक वचन में ए जुड़ता है और बहुवचन में एशु जुड़ जाता है। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया, वृक्षेषु रामेशु, तो जहां पर एशु की ध्वनि निकले वो होती है आपकी सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक एकदम अच्छे से देखा है तो जो आपकी सबसे बड़ी समस्या थी विभक्ति पहचान की वो तो हो जाएगी दूर और कारक में नंबर बढ़ेंगे भरपूर। क्यों? क्योंकि जो समस्या आती है वो समस्या विभक्ति के अंदर ही आती है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले सही क्या होना चाहिए, पहले विभक्ति सही होनी चाहिए फिर कारण सही होना चाहिए। अगर आपकी विभक्ति सही है कारण गलत है तब तो आधा नंबर मिलेगा, और अगर आपने विभक्ति ही गलत कर दी, चाहे फिर कारण सही है चाहे गलत है, नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको तो नंबर बनाने हैं पूरे, क्योंकि टारगेट है 100 आउट ऑफ 100। तो इस वीडियो जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक जुड़े रहे उनके लिए अब कारक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कमेंट करते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।